Hello students, welcome to CR International School online classes. How are you students? Hope everyone will be fine there. Dear students, as you know that recently we have completed the chapter Albert Einstein at School. And after this chapter, our next chapter happens to be Mother's Day. Very important chapter of the syllabus. मदर्स डे हर किसी का दिन होता है, हर किसी का रूटीन होता है, हर किसी की ड्यूटी होती है, उसका एक ड्यूरेशन होता है, उसका एक टाइम होता है, एक अवधि होती है, एक पीरियड होता है कि इतने घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का, 4 घंटे का, 8 घंटे का, 10 घंटे का। लेकिन कभी आपने सोचा ये मदर्स डे, एक माँ का दिन, एक माँ की भी जो ड्यूटी होती है, क्या वो भी कन्फाइंड होती है, सीमित होती है कि 3 घंटे 4 घंटे काम करने के बाद फिर माँ को रिलैक्सेशन मिलेगा? इसी टॉपिक पर, इसी पॉइंट पर एक माँ की जो वैल्यू है, जो अपनी सोसाइटी में जो स्टैंडर्ड है, शायद उसी के ऊपर ये चैप्टर सेंट्रलाइज्ड है। मदर्स डे, एक माँ का दिन। हर बार मैं आपसे बात करता हूं कि टाइटल प्लेज वेरी प्रोमिनेंट रोल, तो यहां पर भी वही है, मदर्स डे। अगर इस चैप्टर का नाम है मदर्स डे, तो इसका मतलब हमारी पूरी कहानी इसी टाइटल पर सेंट्रलाइज्ड होगी। ये पूरा प्ले, पूरा चैप्टर एक माँ की भूमिका, एक माँ की वैल्यू क्या होती है, इस कहानी में बस एक माँ की वैल्यू को हाईलाइट किया गया है। एक्चुअली क्या है बेटा, जेबी प्रिस्टले ने जो यहां पर डिपिक्शन दिया है, मिसेस पियर्सन और मिसेस फिट्जजेराल्ड, ये 2 लेडीज हैं। मैंने आपको बताया है, कोई भी कहानी शुरू करने से पहले, पढ़ाने से पहले, लाइन टू लाइन डिस्कस करने से पहले मैं आपसे उस चैप्टर में क्या थीम है, क्या स्टोरी है, क्या समरी है, उसको जरूर डिस्कस करता हूं। तो इस चैप्टर का जो टाइटल है मदर्स डे, यहां पर एक माँ की भूमिका, एक मदर का क्या रोल है, और हम एक्चुअल में इस युग में, इस एरा में हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, उसी पर एक तरीके से एक कटाक्ष है, एक व्यंग है, एक सैटायर है। शायद इस प्ले को पढ़ने के बाद, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हर किसी को एक माँ की वैल्यू पता चल जाएगी। एक माँ की वैल्यू क्या होती है, क्या उनकी कीमत होती है, हमें कैसा उनके प्रति व्यवहार रखना चाहिए, शायद सभी को बेटा समझ में आ जाएगा। चलिए फिर भी चैप्टर तो पढ़ेंगे, लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले लाइन टू लाइन मैं आपको पढ़ाऊं, इससे पहले एक बार चैप्टर की कहानी को शॉर्ट में हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। मदर्स डे, जिसको जेबी प्रिस्टले ने लिखा है, यहां पर 2 लेडीज हैं, मिसेस पियर्सन और मिसेस फिट्जजेराल्ड। लेकिन आगे आपसे मैं डिस्कस करता हूं। सबसे पहले मैं टोटल कैरेक्टर्स जो हैं उनका बता दूं। टोटल इस प्ले में, इस नाटक में, इस चैप्टर में जितने मेजर कैरेक्टर्स हैं, जो हैं, लगभग उनकी बात मैं करता हूं। मिसेस पियर्सन है, मिसेस पियर्सन के हस्बैंड हैं जॉर्ज पियर्सन। 2 कैरेक्टर क्लियर हुआ, मिसेस पियर्सन, जॉर्ज पियर्सन, और उनका लड़का साइरिल और लड़की है डोरिस। ये 4 मेंबर्स हैं बेटा। जॉर्ज पियर्सन, मिसेस पियर्सन, और एक है उनकी लड़की डोरिस पियर्सन, और लड़का साइरिल पियर्सन है। और पड़ोस में रहने वाली एक औरत है जिसका नाम है मिसेस फिट्जजेराल्ड। वो फिट्जजेराल्ड का परिवार, फिट्जजेराल्ड की फैमिली बहुत ही डिसेंट है, बहुत ही सभ्य है, वेल मैनर्ड है। लेकिन जॉर्ज पियर्सन जो है, यानी मिसेस पियर्सन जो है, एने पियर्सन कहने का मतलब जो मेजर इनमें है, जिसका परिवार बिगड़ा हुआ है, जॉर्ज पियर्सन, एने पियर्सन, साइरिल पियर्सन और डोरिस पियर्सन। साइरिल लड़का है, डोरिस जो है लड़की है, हस्बैंड जॉर्ज पियर्सन है। फिट्जजेराल्ड जो है
हमेशा डेली का रूटीन बना हुआ है। जब पड़ोस में देखती हैं एनी पियर्सन जो हैं, उनके घर में देखती हैं जो उनका रूटीन है, लड़का कहीं से घूम करके आ रहा है, लड़की कहीं से घूम करके आ रही है, और हस्बैंड वो शराब खाने से अपने गम को भुला करके आ रहा है, रोज ड्रिंक करके आता है। अब वो बेचारी मिसेस पियर्सन जो है वो अकेले घर पर रहती है, वो अकेले घर पर रहती हैं। लेकिन जब वो लोग आते हैं तो उनको उनके ऑर्डर्स को ऐसे मानती है जैसे वो मेड हो, सर्वेंट हो। हमेशा जो है वो उनके ऑर्डर्स के पीछे दौड़ती है। लड़का आता है, लड़का जितना कहता है लड़के की आज्ञा का पालन करती है, और लड़की आती है उसकी आज्ञा का पालन करती है। और मैखाने से, शराब खाने से उसका हस्बैंड जॉर्ज पियर्सन जब आता है तो उसके भी आदेश को, उसके भी ऑर्डर को दौड़ती है। कहने का मतलब क्या है बेटा, एक मां की भूमिका देखिए। लड़का ड्यूटी करके आता है, कौन सी ड्यूटी करता है अभी आगे मैं आपसे बात करूंगा, और लड़की कौन सी ड्यूटी करती है उसकी भी बात मैं करूंगा। लेकिन आप जानिए कि एनी पियर्सन जो घर पर रहती हैं वो हमेशा बहुत धीमे धीमे बोलती हैं, कोमल आवाज है, डर डर करके बोलती हैं अपने परिवार के मेंबर से, अपने हस्बैंड से, अपनी लड़की से और अपने लड़के से बहुत धीरे धीरे बात करती हैं। किसी भी रूप में अपने परिवार के किसी भी मेंबर को इंजर्ड नहीं करना चाहती है, हर्ट नहीं करना चाहती है। इसलिए लड़का कहां से घूम करके आ रहा है कभी हिम्मत नहीं हुई उनके ये पूछने की बेटा आप कहां गए हुए थे। लड़की घूम करके आती है, कभी लड़की से उन्होंने नहीं पूछा कि बेटी आप कहां गई हुई थी। और हस्बैंड की क्या, हस्बैंड तो रोज बेटा अपने टेंशन को, अपने गम को भुलाने के लिए रोज शराब पीने के लिए वो जाता है, किस गम में डूबा हुआ है, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है। पड़ोस में रहने वाली वो लेडी मिसेस फिट्जरल्ड जो है वो देखते देखते बोर हो जाती हैं। एक दिन आती है पियर्सन के यहाँ, पियर्सन से कहती हैं कि आपका परिवार इस तरीके से है, वैसे है, और छोटी मोटी बात मिसेस पियर्सन जो है खुद शेयर करती हैं फिट्जरल्ड से। तो पड़ोसन बेटा थोड़ा सा, पड़ोसी जो है वो शेयर कर दे तो थोड़ा बहुत और उनको अवसर मिल जाता है उनके परिवार के पीछे कुछ बोलने का। तो देखने में भी साफ दिख रहा है कि पियर्सन का परिवार बिगड़ा हुआ है, लड़की भी डिफॉल्टर्स है। डिफॉल्टर्स करने का मतलब क्या है, घर से निकल जाती है, घूमती है, कहां घूमती है, किस लड़के के साथ घूमती है, कुछ भी पता नहीं है बेटा। और लड़का कहां घूम रहा है, किसके साथ एंजॉय कर रहा है, ये किसी को नहीं पता है। और हस्बैंड यानी उसके फादर साइरिल के और डोरिस के, अब वो भी जाते हैं मैखाने, शराब पी करके रोज आते हैं। सोच लीजिए वो औरत घर में जो बैठी हुई है, एक माँ, कैसे ये सब बर्दाश्त कर रही है। लेकिन बेचारी बहुत ही कोमल है, सॉफ्ट है, डर डर करके बात करती है। तो पड़ोसन जब आती है उससे कहती है थोड़ा सा आप सख्त हो जाओ, सख्त हो जाओ। और सख्त होने का तरीका भी बताती है। सख्त होने का बेटा जो तरीका होता है वो थोड़ा सा आपको भी बहुत अजीब सा लगेगा, ऑड लगेगा, और आपको विश्वास भी नहीं होगा। वो मिसेस फिट्जरल्ड जो हैं बाहर से आई हुई हैं और उन्होंने कुछ जादू सीख रखा है, मैजिक सीख रखा है, और उस मैजिक से वो रूप बदल लेती हैं। कहने का मतलब जो मिसेस पियर्सन है, पियर्सन का रूप धारण कर लेती है फिट्जरल्ड, और फिट्जरल्ड का रूप धारण कर लेती है पियर्सन। अब जब वो लोग बारी बारी से घूम करके आते हैं और जब घर में आते हैं तो जैसे पियर्सन का मतलब आप समझ गए होंगे, जो जॉर्ज पियर्सन की वाइफ है, अब एक्चुअल में कौन है, वो फिट्जरल्ड हो चुकी हैं, लेकिन उनका रूप किसका है, उनका रूप जो है वो मिसेस पियर्सन का ही है। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब दोनों रूप बदल लेती है। कहने का मतलब जो फिट्जरल्ड हैं अब वो पियर्सन हो चुकी हैं, और पियर्सन जो है फिट्जरल्ड है, और फिट्जरल्ड जो पियर्सन, तो दोनों जो हैं पर्सनैलिटी चेंज कर चुके हैं। ये बात अच्छे ढंग से समझ लो बेटा, क्योंकि यहां पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जॉर्ज पियर्सन की वाइफ जो है यानी मिसेस पियर्सन अब जो है फिट्जरल्ड हो चुकी हैं, और फिट्जरल्ड जो है अब वो पियर्सन हो चुकी हैं। अंदर से वही है, लेकिन बाहर से जो चेहरा देखने में लग रहा है वो दोनों का अलग अलग है। तो जैसे ही अब वो लोग आते हैं घूम करके, एंजॉय करके, मौज मस्ती करके, अब वो थोड़ी सी शक्ति दिखाती है। कौन शक्ति दिखाता है बेटा, शक्ति कोई और नहीं दिखाता है, शक्ति वो मिसेस पियर्सन दिखाती हैं,
और पियर्सन दिखा रहे, लेकिन अंदर कौन है, अंदर से कौन है, वो फिट्जरल्ड है, वो पड़ोसन है। तो थोड़ा सा सबको बुरा लगता है कि माँ हमेशा मेरे आदेश को, मेरे ऑर्डर को एक सर्वेंट की तरह, एक नौकर की तरह मानती थी, दौड़ती धूपती थी। आज मेरी माँ इस तरीके से व्यवहार कर रही है। डोरिस के ऊपर सबसे पहले उन्होंने बोलना शुरू किया तो डोरिस को बहुत अजीब सा लगा। उन्होंने आते ही कहा मेरी येलो वाली पोशाक, मेरी येलो ड्रेस आज आयरन करनी है, आज रात मुझे पार्टी में जाना है। अरे किस पार्टी में जाना है, मैं आपसे पूछ रहा हूं। रात में उसे पार्टी में जाना है, येलो वाली ड्रेस पहन करके जाना है। और आते ही मां से उसने कहा कि इसको प्रेस करना है, लेकिन अब जो है उन्होंने इनकार कर दिया। एक्चुअल में चेहरा तो पियर्सन का है, लेकिन अंदर कौन है, अंदर तो अब पड़ोसन बैठी हुई है, यानी फिट्जरल्ड बैठी हुई है। अब उनके परिवार को वो टैकल कर रही है, हैंडल कर रही है, सुधारने का प्रयास कर रही है। कहने का मतलब मिसेस पियर्सन नहीं सुधार पाई तो अब पड़ोसन थोड़ी सी हेल्पफुल हो चुकी हैं, कह रही कि आपके बेस में मैं आपके परिवार को सुधार दूंगी। चलिए अब देखते हैं ड्रामा क्या होता है। सुधारने का प्रयास करती हैं तो डोरिस पियर्सन भी बहुत दुखी हो जाती है, रोने लगती है। बहुत कुछ उन्होंने कह दिया। क्या कुछ कह दिया, जब लाइन टू लाइन हम टेक्स्ट में पढ़ेंगे तो एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू। इसके बाद साइरिल आता है घूम टहल करके, वो भी मांगता है हाय मॉम चाय रेडी, इस तरीके से बोलता है। लेकिन एक्चुअल में कहां से टी रेडी मिले, चाय रेडी कहां से मिले, डेली का रूटीन बना हुआ है। अब की बार उनके साथ भी उसी तरीके से पेश आती है, थोड़ी सख्ती दिखाती है, और जब सख्ती दिखाती है उसको भी बुरा लगता है। दोनों लोग आपस में बात करते हैं। कौन कौन बात करता है, डोरिस और साइरिल, यानी ब्रदर और सिस्टर, ये दोनों बात करते हैं, क्योंकि दोनों का डेली का रूटीन बना हुआ था। बहन कहीं घूमने जा रही किसी के साथ और भाई उसका कहीं और एंजॉय कर रहा है, घूम रहा है, वो भी दोनों डिफॉल्टर्स हैं। दोनों बात कर रहे हैं कि आज क्या हो गया मॉम, मॉम इतनी हार्ड हो चुकी हैं, मॉम आज मुझ पर भी नजर रख रही हैं और आप पर भी, क्या हो गया। तो दोनों आपस में बात करते हुए कह रहे हैं आज यही सो चलता है जब पापा उधर टेंशन भुला करके आए शराब खाने से, और माँ का रुख यही रहे, माँ का व्यवहार ऐसे ही रहे, माँ आते ही उन पर भी बरसना स्टार्ट कर दे, शुरू हो जाए, बहुत अच्छा सो चलेगा। तो कुल मिलाकर के बेटा स्टोरी बहुत लेंदी है, लेकिन मैं आपको मेन पॉइंट आपको मैं बता रहा हूं। तो एक्चुअली फिर होता क्या है, तो लास्ट में फाइनली सभी, वो भी हस्बैंड भी आता है, उनको भी सुनाती है, और अंत में फिट्जरल्ड की वजह से परिवार में सुधार होता है। लास्ट में सारे लोग सुधर जाते हैं, और जब सुधर जाते हैं तो सभी माँ के गिर्द चक्कर काटने लगते हैं, सभी माँ की वैल्यू को समझ जाते हैं। और जॉर्ज उसकी यानी मिसेस पियर्सन फिट्जरल्ड को थैंक्स बोलती है, शुक्रिया कहती हैं। और फिट्जरल्ड कौन है, कोई और नहीं है, वो पड़ोसन है, उनको थैंक्स बोलती हैं परिवार को रेक्टिफाई करने के लिए, सुधारने के लिए, जो इस तरीके से बिगड़े हुए हैं। तो कहने का मतलब बेटा कि अच्छे लोगों का सानिध्य अगर हो, थोड़ा सा समाज में आपने देखा कि पड़ोसन की हेल्प से काफी परिवार जो है, उनका परिवार के मेंबर्स जो थे उनमें सुधार आ जाता है। तो इस तरीके से बेटा उन्होंने, यानी पति को पता होना चाहिए कि पत्नी कहाँ स्टैंड कर रही है, पत्नी की भी एक भूमिका होती है, पति पत्नी की वैल्यू को समझे, और लड़का जो है अपनी माँ की वैल्यू को समझे, और लड़की अपनी माँ की वैल्यू को समझे। इसी पर ये चैप्टर सेंट्रलाइज है। मदर्स डे, माँ का दिन, माँ के लिए 24 आवर्स बैकअप है बेटा। माँ तो आधी रात को कह दो माँ चाय बनाना है, माँ की ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है। खाना बनाना है, खाना बनाने के लिए भी, कहने का मतलब उनकी 8 घंटे की या 6 घंटे की ड्यूटी नहीं होती है, माँ की तो ड्यूटी 24 आवर्स है। माँ तो तरसती है कि बेटा, कि अगर बेटा एक बार थैंक्स किसी चीज के लिए बोले, लेकिन बेटा और बेटी थैंक्स क्या बोले, माँ को तो ऑर्डर करते हैं, माँ ये करो, अगर टाइम पर कोई चीज नहीं मिला तो गुस्सा भी दिखाते हैं, चीजों को तोड़ देते हैं, फेंक देते हैं। और हस्बैंड आए टाइम पर, उनको चाय ना मिले, उनके शूज को ना हटाए, उनके ड्रेस को ना हटाए, तो हस्बैंड का गुस्सा अलग होता है। लास्ट में जेबी प्रिस्टले ने यही दिखाया है कि माँ की वैल्यू को समझा जाए, पति पत्नी की वैल्यू को समझे, लड़का लड़की जो है अपनी माँ की वैल्यू को समझे। माँ का भी एक रोल होता है, वो सम्मान की योग्य है, उनको धूल या गंदगी नहीं समझना चाहिए, वो रेस्पेक्टेड हैं, वर्शिप्ड हैं, उनकी पूजा करनी चाहिए, उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनको भी सम्मान देना चाहिए। समाज में उनका एक मेजर रोल होता है। तो ये चैप्टर पूरी कहानी बेटा मदर्स डे जो है, आप समझ गए होंगे कि टाइटल जो है मदर्स डे, माँ का दिन,
तो माँ का दिन यही है कि सभी हर कोई माँ की वैल्यू को समझे, उनकी कीमत को समझे। उनकी उपस्थिति मात्र ही एक वरदान है, एक ब्लेसिंग है। माँ है तो एक साथ है, एक साया है, एक साथ है। कुल मिलाकर के कहने का मतलब क्या है, एक आशीर्वाद से कम नहीं है। तो इसलिए बेटा आई होप दैट दिस इज द समरी ओनली स्टोरी एंड आउटर स्टोरी ऑफ द चैप्टर मदर्स डे। इन नेक्स्ट वीडियो I will start the main text of the chapter Mother's Day, each and every line of the chapter. Okay, thanks.